हर दिन जब आप सोने जा रहे होते हैं या जब आप सुबह उठ रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से थीटा नामक एक ब्रेन वेव स्थिति से गुजरता है। यह वही ब्रेन स्टेट होती है जो जीवन के पहले 7 वर्षों में रहती है। इस स्थिति में आपका अवचेतन मन रिकॉर्ड कर रहा होता है, प्ले नहीं कर रहा होता। इस समय अगर आप ईयरफोन लगाकर कोई ऐसा व्यवहारिक प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे सकारात्मक अफर्मेशन या वो आदतें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और उसे हर रात दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे धीरे धीरे अपनाने लगता है। इसी प्रक्रिया से वह अनुभव वास्तविकता में प्रकट मैनिफेस्ट होता है। यही है अफर्मेशन के पीछे का विज्ञान। इसका मतलब है कि जब भी आप थीटा अवस्था में होते हैं, यानी नींद में जाने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद, तब आपका अवचेतन मन बहुत ही गहराई से जानकारी को अपने अंदर दर्ज करता है। यह एक बेहद शक्तिशाली समय होता है कुछ नया सीखने या अपने भीतर गहराई से बदलाव लाने के लिए। अगर आप इस समय हेडफोन लगाकर कोई ऐसा बिहेवियर प्रोग्राम, जैसे कि सकारात्मक विचार, आई एम अफर्मेशंस, आत्मविश्वास, सफलता, धन की सोच सुनते हैं और उसे रोजाना दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है। इस निरंतर दोहराव रेपिटेशन से धीरे धीरे आपका अवचेतन उस व्यवहार को असली जीवन में उतारने लगता है। यही कारण है कि आप वैसा अनुभव करना शुरू करते हैं जैसा आपने सुना था। यह वैज्ञानिक आधार है अफर्मेशंस के पीछे। जब आप आई एम अफर्मेशंस को सही समय पर सुनते हैं, विशेषकर सोने से पहले और उठने के बाद, तो वे आपकी सोच, भावनाएं और व्यवहार बदल सकते हैं और वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इट गोज स्ट्रेट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आई एम अफर्मेशंस फॉर सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस। यह सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करता है। मैं हूं वाले सकारात्मक वाक्य सफलता, धन और खुशहाली के लिए। जब आप आई एम यानी मैं हूं से शुरू होने वाले वाक्य दोहराते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं खुश हूं, तो ये शब्द सिर्फ आपके होठों से नहीं निकलते, बल्कि बार बार दोहराने से ये सीधे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन वह हिस्सा होता है जो बिना किसी तर्क के आपकी बातों को मान लेता है। जैसे ही यह मन किसी विचार को सच मान लेता है, वह विचार आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए जब आप आई एम वाले सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो ये वाक्य आपके अंदर आत्मविश्वास, आशा और ऊर्जा भर देते हैं। इस तरह के वाक्य आपकी वास्तविकता को बदलने में मदद करते हैं, क्योंकि जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को सच मान लेता है, तो पूरा शरीर और मन उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आई एम अफर्मेशंस यानी मैं हूं से शुरू होने वाले वाक्य सफलता, समृद्धि और आनंद को अपनी ओर आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि ये सीधे आपके अवचेतन मन पर असर डालते हैं। एक सादगी, शांति और सुकून को अपनाना। जब आप मैं शांत हूं, मैं सरलता में जी रहा हूं जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो ये सीधे अवचेतन मन में समाहित हो जाते हैं। इससे आप अपने भीतर एक स्थिरता और संतुलन का अनुभव करते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब हम अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि के रूप में यह कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सरलता में जी रहा हूं, मेरे जीवन में सुकून है, तो ये शब्द केवल मुंह से निकली ध्वनियां नहीं होते, बल्कि ये आपकी आंतरिक दुनिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अवचेतन मन और इसके प्रभाव। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आदतों, विचारों, प्रतिक्रियाओं और यहां तक कि हमारे फैसलों को भी प्रभावित करता है। यह मन बिना किसी तर्क के वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है जो बार बार दोहराया जाए या भावनाओं के साथ कहा जाए। जब आप बार बार मैं शांत हूं या मैं सरल हूं जैसी बातें दोहराते हैं, तो यह सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है और वहां एक नया कार्यक्रम, प्रोग्रामिंग स्थापित कर देता है। यह नई सोच धीरे धीरे आपके स्वभाव और जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। सादगी का महत्व। सादगी का अर्थ है अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त जीवन। आज की तेज रफ्तार और व्यस्त दुनिया में हमारे विचार, दिनचर्या और भावनाएं अत्यधिक उलझी हुई हो जाती हैं। हम हर समय कुछ पाने या साबित करने की दौड़ में रहते हैं, जिससे मानसिक थकावट होती है। आई एम अफर्मेशन जैसे मैं सादा हूं, मुझे कम में भी आनंद है, मुझे जरूरत नहीं दिखावे की।
आपके भीतर एक ऐसी सोच विकसित करते हैं जो कम में संतोष, अंदरूनी शांति और मन की स्थिरता की ओर ले जाती है। शांति और सुकून का प्रभाव। जब आप मैं शांत हूं, मेरे भीतर गहरा सुकून है जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आपके शरीर और मन में एक विश्राम की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे तनाव कम होता है, मन स्थिर होता है, हृदय गति और श्वास की गति सामान्य हो जाती है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। आप मानसिक रूप से अधिक संतुलित, स्पष्ट और सकारात्मक महसूस करते हैं। अभ्यास कैसे करें? हर सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट अफर्मेशंस बोलें या मन में दोहराएं। उदाहरण: मैं पूरी तरह शांत हूं। मैं सादगी से परिपूर्ण हूं। मुझे अपने भीतर शांति मिल रही है। 2 सांस के साथ जोड़ें। गहरी सांस लें और दोहराएं। मैं शांति में हूं। सांस छोड़ते समय कहें, शांति मुझ में है। 3 दैनिक जीवन में उपयोग करें। जब कोई कठिन स्थिति आए तो धीरे से दोहराएं, मैं शांति हूं। इससे प्रतिक्रिया करने से पहले आपका मन ठंडा रहेगा। निष्कर्ष: जब आप सादगी, शांति और सुकून को अपने अफर्मेशंस का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह सिखा रहे होते हैं कि भीतर का सुकून ही असली सुख है। इससे आप जीवन की दौड़ में थकने की बजाय स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका मन, शरीर और आत्मा, ऑल तीनों में एक सुंदर संतुलन उत्पन्न होता है। यही संतुलन आपको सफलता, आनंद और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। 2 संतुलन को सांस में महसूस करना। आई एम वाक्य आपको वर्तमान में लाते हैं। जब आप कहते हैं, मैं संतुलित हूं, तो आप हर सांस के साथ अपने अंदर संतुलन और स्थिरता भरते हैं। यह अभ्यास आपको अंदर से शांत और केंद्रित बनाता है। हमारा मन अक्सर या तो अतीत की चिंता में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। इसी कारण हम वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट से कट जाते हैं, जहां असल में शांति और शक्ति का स्रोत होता है। आई एम अफर्मेशंस जैसे: मैं संतुलित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं केंद्रित हूं, हमें वर्तमान में लाने का कार्य करते हैं, और जब हम इन्हें सांसों के साथ जोड़ते हैं, तब यह अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली और गहराई से परिवर्तनकारी बन जाता है। संतुलन क्या है? संतुलन का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा में तालमेल, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण, कर्म और विश्राम में सामंजस्य, बाहरी दुनिया से जुड़ाव के साथ भीतर के शांत केंद्र से भी जुड़े रहना। जब आप अपने अंदर संतुलन महसूस करते हैं, तो आप जीवन की चुनौतियों को बिना हिले डुले, शांत और समझदारी से सामना कर सकते हैं। मैं संतुलित हूं, यह वाक्य कैसे काम करता है? जब आप यह कहते हैं, मैं संतुलित हूं, और इसे धीरे धीरे गहरी सांस के साथ दोहराते हैं, तो यह वाक्य आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। वहां यह एक नया विश्वास बन जाता है, जो आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदलने लगता है। हर सांस के साथ जब आप यह भावना जोड़ते हैं, तो यह सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं रह जाता, यह शारीरिक और ऊर्जात्मक अभ्यास बन जाता है। श्वास और संतुलन का संबंध। सांस हमारे जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इसे सचेत रूप से लेते हैं, यानी ध्यानपूर्वक, तब यह आपके मन और शरीर दोनों को एक बिंदु पर लाकर संतुलित कर देती है। उदाहरण अभ्यास: गहरी सांस लें, मन में कहें, मैं संतुलित हूं। सांस छोड़ें, मन में दोहराएं, मैं पूरी तरह स्थिर हूं। इसे दिन में 5 से 10 बार दोहराने से आपकी चिंता कम होती है, आपके विचारों की गति धीमी होती है, ध्यान केंद्रित होता है, और आप भीतर से शांत व नियंत्रित महसूस करते हैं। इस अभ्यास से होने वाले लाभ: 1. मानसिक स्पष्टता, संतुलन से आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हैं। 2. भावनात्मक स्थिरता, क्रोध, डर, दुख जैसी भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। 3. ऊर्जा में संतुलन, आपकी आंतरिक ऊर्जा, प्राण शक्ति सहज रूप से बहती है। 4. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। 5. शांतिपूर्ण नींद और बेहतर स्वास्थ्य। दैनिक जीवन में प्रयोग।
सुबह जागते ही 5 गहरी सांस लें और हर सांस के साथ दोहराएं, मैं संतुलित हूं। किसी तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को रोकें, एक गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शांत और संतुलित हूं। ध्यान या योग से पहले और बाद में इस वाक्य का प्रयोग करें। निष्कर्ष, मैं संतुलित हूं केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे आप हर सांस के साथ अनुभव कर सकते हैं। जब आप इस अफर्मेशन को सांस के साथ मिलाकर अभ्यास करते हैं, तो यह न केवल आपके अवचेतन में जगह बनाता है, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्मा में एक गहरा संतुलन और स्थिरता पैदा करता है। यह अभ्यास आपको वर्तमान में टिके रहना, संपूर्ण नियंत्रण में रहना और हर स्थिति में केंद्रित और शांत रहना सिखाता है, जो किसी भी सफल, आनंदमय और सकारात्मक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3 संदेह और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ देना। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सुरक्षित हूं जैसे वाक्य दोहराने से पुराने डर और नकारात्मक विश्वास खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। अवचेतन मन इन्हें सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे आप नए विश्वासों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी संदेह, डाउट और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का अनुभव होता है। चाहे वह आत्मसंदेह हो, क्या मैं कर पाऊंगा, या समाज से जुड़ी असुरक्षा हो, लोग क्या सोचेंगे। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं और हमें अपनी पूर्ण क्षमता से जीने से रोकती हैं। आई एम अफर्मेशंस का चमत्कारी प्रभाव। जब आप दोहराते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बीज बोते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह जो कुछ बार बार दोहराया जाए उसे सच मान लेता है। इसीलिए जब आप सकारात्मक आई एम वाक्य नियमित रूप से दोहराते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे पुराने डर छोड़ता है, असुरक्षा से मुक्त होता है और आपके भीतर एक नया विश्वास पैदा करता है। संदेह और असुरक्षा की जड़ें कहाँ होती हैं? एक बचपन के अनुभवों से, जैसे तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो आदि। 2 बीते असफल अनुभवों से, एक बार गलती हुई तो मन डर गया। 3 दूसरों की राय और आलोचना जो बार बार सुनी गई। 4 तुलनाएं, दूसरों से तुलना कर करके स्वयं को छोटा समझना। यह सब मिलकर एक गहरी नकारात्मक छवि, नेगेटिव सेल्फ इमेज बना देते हैं। अफर्मेशंस इसी छवि को धीरे धीरे बदलते हैं। कैसे करें अभ्यास? अफर्मेशन दोहराना। हर दिन सुबह और रात को 5-10 मिनट। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है, मैं अपने डर से मुक्त हूं। ध्यान के साथ जोड़ना। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। अफर्मेशन मन में दोहराएं। अपने भीतर एक रोशनी या शक्ति की कल्पना करें जो डर को हटा रही है। दर्पण अभ्यास, मिरर वर्क। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा है। शुरू में यह बनावटी लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह अंदर तक उतरने लगेगा। अफर्मेशंस के लाभ। एक आत्मछवि में बदलाव, आप खुद को और सकारात्मक नजर से देखने लगते हैं। 2 पुराने डर मिटने लगते हैं जो अतीत में रोकते थे, वे अब पकड़ खोने लगते हैं। 3 साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 4 आप नई चीजें आजमाने से नहीं डरते। 5 आपका सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ता है, भीड़, मंच या किसी नए समूह में सहज महसूस होता है। वास्तविक जीवन में उदाहरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मंच पर बोलने से डर लगता है क्योंकि कभी बचपन में वह हंसी का पात्र बना था। अब अगर वह रोज, मैं आत्मविश्वासी वक्ता हूं, मुझे अपनी आवाज पर भरोसा है, मैं हर स्थिति में सहज हूं, जैसे वाक्य दिन में 2 से 3 बार दोहराए, तो उसका अवचेतन मन उस डर को धीरे धीरे नष्ट कर देगा और नया विश्वास स्थापित करेगा। निष्कर्ष। संदेह और असुरक्षा आत्मविकास की राह में सबसे बड़े अवरोधक हैं, लेकिन अफर्मेशंस के माध्यम से इन्हें पीछे छोड़ा जा सकता है, बिना किसी संघर्ष के, धीरे धीरे और स्थायी रूप से। जब आप खुद से यह कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सुरक्षित हूं,
तो यह न केवल आपके मन को नई दिशा देता है, बल्कि आपके जीवन को एक नई शक्ति, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यही परिवर्तन आपको सफलता, आनंद और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। 4. प्रेम और बुद्धिमत्ता से अपनी कहानी दोबारा लिखना। जब आप कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी को प्रेम और ज्ञान से गढ़ रहा हूं, तो ये शब्द आपकी नई पहचान बनाने में मदद करते हैं। अवचेतन मन आपकी पुरानी सीमाओं से ऊपर उठकर नए मार्ग को अपनाता है। हर व्यक्ति के जीवन की एक कहानी होती है। यह कहानी हमारे अनुभवों, सोच, विश्वासों और समाज से मिले प्रभावों से बनती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग किसी और के लिखे हुए पन्नों पर जीते हैं। बचपन में सुनाई गई सीमित मान्यताएं, समाज के डर और अपेक्षाएं, बीते समय की असफलताएं और दर्द। परंतु आई अफर्मेशंस हमें यह सशक्त ज्ञान देते हैं कि हम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं, और वो भी प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ। मैं अपनी जिंदगी को प्रेम और ज्ञान से गढ़ रहा हूं, इसका गहरा अर्थ। जब आप यह कहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह स्पष्ट संदेश दे रहे होते हैं कि आप पीड़ाओं या असफलताओं को अपनी पहचान नहीं मानते। आप अब आगे की राह को आत्मप्रेम और समझदारी से चुनेंगे। आप अपनी कहानी का नया लेखक स्वयं हैं। अवचेतन मन इन शब्दों को नई सच्चाई की तरह स्वीकार करता है और पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ने लगता है। पुरानी कहानी क्या होती है? 1. मैं हमेशा गलतियां करता हूं। 2. मुझसे कभी कुछ बड़ा नहीं होगा। 3. मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। 4. मुझे प्यार या सफलता नहीं मिलती। ये वाक्य अनजाने में बार बार दोहराए जाते हैं, और फिर यही आत्मछवि बन जाती है। लेकिन अफर्मेशंस की शक्ति से हम इस कहानी को तोड़ सकते हैं। नई कहानी कैसे लिखें? 3 चरणों में। चरण 1. पहचानना कि पुरानी कहानी क्या है। शांत बैठकर स्वयं से पूछें, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? कौन से वाक्य बार बार दिमाग में आते हैं? क्या वे मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? चरण 2. नए वाक्य प्रेम और ज्ञान के साथ बनाना। पुराने नकारात्मक विचारों को बदलें, जैसे मैं असफल हूं, मैं हर अनुभव से सीखता हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मैं खुद को गहराई से समझता हूं और प्रेम करता हूं। चरण 3. रोज इन्हें दोहराना और महसूस करना। रोज सुबह रात इन अफर्मेशंस को बोलें या लिखें। मैं अपनी कहानी प्रेम से गढ़ रहा हूं। मैं ज्ञान के साथ अपने जीवन को पुनः रच रहा हूं। मैं अब अतीत की परछाइयों से मुक्त हूं। प्रेम और बुद्धिमत्ता का सम्मिलन क्यों जरूरी है? प्रेम, लव, आपको स्वयं को स्वीकार करना सिखाता है। यह आपकी कमियों को दोष नहीं, अनुभव मानता है। बुद्धिमत्ता, विजडम, आपको यह समझ देती है कि हर स्थिति से कुछ सीखा जा सकता है। आप जीवन को गहराई और उद्देश्य के साथ देखने लगते हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं, तो आप सिर्फ कहानी नहीं बदलते, आप जीवन का दृष्टिकोण बदल देते हैं। अभ्यास, अपनी नई कहानी लिखें। एक पंक्ति लिखें। अब से मेरी कहानी ऐसी होगी। मैं 2 इसमें जोड़े। मैं प्रेम करता हूं। मैं समझदारी से फैसले लेता हूं। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा हूं। 3 इसे रोज दोहराएं और उस भाव को पूरी तरह महसूस करें। बदलाव के संकेत। खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरों की राय का असर कम होता है। आप फैसले डर से नहीं, समझ और प्रेम से लेते हैं। जीवन अधिक शांतिपूर्ण, रचनात्मक और शक्तिशाली लगता है। निष्कर्ष। मैं अपनी जिंदगी को प्रेम और ज्ञान से गढ़ रहा हूं। यह एक वाक्य नहीं, एक घोषणा, डिक्लेरेशन है। यह आपके भीतर यह बीज बोता है कि आप अब अपने जीवन के निर्माता हैं, और अब आपकी कहानी डर, पछतावे और पीड़ा से नहीं, बल्कि प्रेम, समझदारी और आत्मबल से लिखी जाएगी। जब यह भावना अवचेतन मन में उतरती है, तो जीवन में वास्तविक बदलाव शुरू होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। और यही अफर्मेशंस की सच्ची शक्ति है, नए जीवन की रचना। 5 नकारात्मक और बुरी ऊर्जा से खुद को अलग और सुरक्षित रखना। अफर्मेशंस जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हूं, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं।
आप अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच महसूस करते हैं जो नकारात्मकता को भीतर आने से रोकता है। हम सब रोज कई तरह की ऊर्जा से घिरे रहते हैं। कुछ ऊर्जा शुद्ध, सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाली होती है। वहीं कुछ ऊर्जा भारी, नकारात्मक और थका देने वाली होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन की दिशा को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती हैं। खासकर तब जब हम मानसिक रूप से कमजोर या थके हुए होते हैं। लेकिन जब आप रोजाना आई एम अफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हूं, मैं नकारात्मकता से मुक्त हूं, तो ये वाक्य सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और वहां एक सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव डालते हैं। अफर्मेशंस से ऊर्जा सुरक्षा कैसे बनती है? आपका अवचेतन मन जो भी बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है। इसलिए जब आप बार बार कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे चारों ओर शांति और प्रकाश है, कोई नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, तो अवचेतन इन विचारों को सच्चाई की तरह ग्रहण कर लेता है और आपके चारों ओर एक मानसिक और भावनात्मक ढाल खड़ी हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा कैसे असर करती है? 1. थकान और चिड़चिड़ापन। बिना किसी वजह के थका हुआ महसूस करना या गुस्सा आना। 2. आत्मसंदेह। अपने फैसलों पर शंका करना, खुद को कम आंकना। 3. भय और चिंता। छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा डरना। 4. मन की बेचैनी। लगातार कुछ गलत होने का एहसास। इन लक्षणों का इलाज सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, भीतर की सुरक्षा और जागरूकता से होता है। आई एम अफर्मेशंस का अभ्यास ऊर्जा को कैसे शुद्ध करता है? 1. रोज सुबह सुबह दोहराएं। मैं दिव्य सुरक्षा में हूं। सिर्फ शुभ और शुद्ध ऊर्जा मुझे छू सकती है। मैं ऊर्जा की शुद्ध रोशनी में स्नान कर रहा हूं। 2. ध्यान और श्वास के साथ जोड़े। हर बार गहरी सांस लेते हुए कल्पना करें कि शुद्ध उजाला आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और सांस छोड़ते हुए काली धुंध, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। 3. विचारों की सफाई करें। जब भी कोई डर, गुस्सा या शक आए, तुरंत सोचें, यह मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं इससे मुक्त हूं। खुद को सुरक्षित रखने के अन्य उपाय अफर्मेशंस के साथ। प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रहें, पेड़ों, जलधारा, सूर्य की रोशनी के पास बैठें। अफर्मेशन, प्रकृति मुझे शुद्ध और मजबूत बनाती है। कमरे में हल्का संगीत या धूप अगरबत्ती का उपयोग करें। अफर्मेशन, मेरे घर की ऊर्जा शांत और सकारात्मक है। नकारात्मक लोगों या माहौल से दूरी बनाएं। अफर्मेशन, मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करना जानता हूं। परिणाम, जब आप नियमित रूप से यह अभ्यास करते हैं तो आपके चेहरे और व्यवहार में एक चमक और आत्मबल आ जाता है। आप तनाव और नकारात्मकता को जल्दी पहचानकर उससे दूर हो जाते हैं। आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा का असर महसूस करते हैं। जीवन में धीरे धीरे शांति, स्थिरता और स्पष्टता आ जाती है। निष्कर्ष, आई एम अफर्मेशंस केवल शब्द नहीं है। ये ऊर्जा के हथियार हैं जो आपको नकारात्मकता से बचाते हैं। जब आप कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, तो आपका अवचेतन आपके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है जिससे आप भीतर से शांत, मजबूत और ऊर्जावान बने रहते हैं। और यही आत्मसुरक्षा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। भीतर की दुनिया को शुद्ध रखना ताकि बाहर की कोई भी नकारात्मकता आपको छू न सके। 6. सामंजस्य, शांति और आनंद की रचना करना। मैं आनंदित हूं, मैं अपने जीवन में सामंजस्य ला रहा हूं, जैसे वाक्य आपके जीवन में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। अवचेतन मन इसे स्वीकार कर एक ऐसा जीवन रचता है जो अंदर से शांत और बाहर से सुंदर होता है। हर इंसान अपने जीवन में शांति, सामंजस्य और आनंद चाहता है। लेकिन कई बार जीवन की दौड़, जिम्मेदारियों और बाहरी परिस्थितियों के कारण हम भीतर से असंतुलन, तनाव और अशांति महसूस करते हैं। ऐसे समय में अगर हम रोजाना सकारात्मक आई एम अफर्मेशंस का अभ्यास करें, जैसे मैं आनंदित हूं, मैं अपने जीवन में सामंजस्य ला रहा हूं, मैं शांति का स्रोत हूं,
तो ये शब्द हमारे अवचेतन मन में जाकर भीतर की उथल-पुथल को शांत करने लगते हैं और एक संतुलित, सुंदर और आनंदमय जीवन की नींव रखते हैं। अफर्मेशंस कैसे सामंजस्य और शांति पैदा करते हैं? हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही जीवन रचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। जब आप नियमित रूप से कहते हैं, मैं सामंजस्य में हूं, मेरा जीवन पूर्ण है, मुझे हर परिस्थिति में शांति मिलती है, तो ये संदेश अवचेतन में गहराई से उतरते हैं और आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक सकारात्मक दिशा में बहने लगते हैं। सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य का अर्थ है आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में संतुलन, आपके रिश्तों में परस्पर समझ और प्रेम, आपके शरीर, मन और आत्मा में तालमेल। जब भीतर और बाहर दोनों जगह सामंजस्य होता है, तब जीवन अपने सर्वोत्तम रूप में बहता है। अफर्मेशंस से जीवन में कैसे आता है आनंद और संतुलन? एक भीतर की अशांति शांत होती है। जब आप कहते हैं, मैं भीतर से शांत हूं, तो यह वाक्य आपके मन की दौड़ को धीमा करता है और ध्यान केंद्रित करता है। दो रिश्तों में सुधार आता है। मैं सामंजस्यपूर्ण संबंधों को आकर्षित कर रहा हूं। यह वाक्य आपके व्यवहार में विनम्रता और समझदारी लाता है। 3. आपकी ऊर्जा कोमल और आकर्षक बनती है। मैं आनंद की ऊर्जा हूं, यह भावना दूसरों को भी प्रभावित करती है और आपसे मिलकर लोग सुकून महसूस करते हैं। 4. छोटी बातों में भी खुशी मिलती है। जब अवचेतन को बार बार आनंद के भाव दिए जाते हैं, तो वह जीवन की हर परिस्थिति में सुंदरता देखने लगता है। व्यावहारिक अभ्यास अफर्मेशंस को प्रभावी बनाने के लिए। सुबह की शुरुआत। आंख खोलते ही कहें, आज का दिन सामंजस्य, शांति और आनंद से भरा है। ध्यान करते समय श्वास के साथ दोहराएं। सांस अंदर लेते हुए, मैं आनंदित हूं। सांस छोड़ते हुए, मेरा जीवन संतुलित है। लिखने का अभ्यास। एक डायरी में हर दिन 5 बार लिखें, मैं अपने जीवन में सामंजस्य रच रहा हूं। मुश्किल समय में। जब भी तनाव हो, तुरंत 3 बार कहें, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं आनंदित हूं। अफर्मेशंस का दीर्घकालिक प्रभाव। 1. तनाव और चिंता में कमी। लगातार अभ्यास से मानसिक हल्कापन आने लगता है। 2. रिश्तों में सौहार्द। जब आप भीतर से संतुलित होते हैं, तो आप दूसरों से बेहतर जुड़ते हैं। 3. रचनात्मकता और प्रेरणा में वृद्धि। जब मन शांत होता है, तो नए विचार और प्रेरणा स्वतः आती है। 4. जीवन के हर क्षेत्र में सुधार। आप अपने स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और आत्मविकास में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। निष्कर्ष। IM अफर्मेशंस केवल मानसिक अभ्यास नहीं है। ये ऊर्जा की तरंगे हैं जो आपके जीवन की धुन को संवारती हैं। जब आप कहते हैं, मैं आनंदित हूं, मैं सामंजस्य में हूं, तो ये वाक्य आपके अवचेतन को निर्देश देते हैं कि वो ऐसा ही जीवन रचे, जहां भीतर शांति हो, बाहर सौंदर्य हो और हर क्षण में आनंद का एहसास हो। और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, सामंजस्य, शांति और सच्चे आनंद में जीना। 7. अपने आदर्श जीवन की सही परिस्थितियों का निर्माण करना। मैं अपने आदर्श जीवन की रचना कर रहा हूं, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। इस तरह के वाक्य आपके अवचेतन को प्रेरित करते हैं कि वह आपको सही अवसर, सही लोग और सही अनुभवों की ओर ले जाए। हर इंसान का एक सपना होता है, एक आदर्श जीवन जिसमें सुख, समृद्धि, शांति और सफलता हो। लेकिन यह आदर्श जीवन अपने आप नहीं बनता। इसके लिए जरूरी है सही सोच, सही दिशा और सही मानसिकता। IM अफर्मेशंस जैसे, मैं अपने आदर्श जीवन की रचना कर रहा हूं, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता को दिशा देने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। ये आपके अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं ताकि वह आपके जीवन में सही परिस्थितियां बनाए। आदर्श जीवन की सही परिस्थितियां क्या होती हैं? सही अवसर जो आपके लक्ष्य को पूरा करें, सही लोग जो आपके विकास में मदद करें, सही अनुभव जो आपको सीख और खुशी दें, सही मानसिक और भावनात्मक स्थिति जो आपको निरंतर आगे बढ़ने में सहारा दे।
जब ये सभी तत्व एक साथ मिलते हैं तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से सफल और सुखद बनता है। अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं? अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वास और व्यवहार का मूल स्रोत होता है। जब आप नियमित रूप से अफर्मेशंस दोहराते हैं, जैसे मैं अपने आदर्श जीवन की रचना कर रहा हूं, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं, तो अवचेतन ये संदेश स्वीकार करता है और उन्हें जीवन में सच करने की दिशा में काम करता है। सही परिस्थितियों का निर्माण कैसे होता है? एक, मनोबल और विश्वास बढ़ता है। जब आप अफर्मेशंस कहते हैं तो आप अपने भीतर यह विश्वास जगाते हैं कि आपका आदर्श जीवन संभव है। यह विश्वास आपको छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2, सकारात्मक सोच और आकर्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जैसे आपका मन सकारात्मक विचारों से भरता है, वैसे वैसे आप अपने आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा नए अवसरों और अच्छे लोगों को आपके जीवन में लाती है। 3, ध्यान और फोकस बेहतर होता है। जब आप स्पष्ट रूप से अपने सपनों और आदर्श जीवन को दोहराते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित हो जाता है जो आपकी सफलता में सहायक हैं। आप अनावश्यक चीजों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। 4, आत्मसंवाद और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। अफर्मेशंस आपके अंदर यह भावना पैदा करते हैं कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। इसलिए आप बेहतर निर्णय लेते हैं और अपनी जीवन शैली को उस दिशा में ढालते हैं जो आपके आदर्श जीवन के करीब ले जाती है। रोजाना अभ्यास के सुझाव। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये अफर्मेशंस जोर से या मन ही मन दोहराएं। एक डायरी में अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखें और साथ में अफर्मेशंस भी लिखते रहें। ध्यान और विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आप अपने आदर्श जीवन में रह रहे हैं। जब भी कोई बाधा आए, अफर्मेशंस को दोहराकर खुद को प्रेरित करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। एक, सही अवसरों का मिलना। आप ऐसे मौके तलाशने लगते हैं और आकर्षित करते हैं जो आपके विकास के लिए सही है। 2, सहायक लोगों से मिलने का अनुभव। आपकी सोच और व्यवहार बदलता है, जिससे आप सकारात्मक और समर्थ लोगों के संपर्क में आते हैं। 3, नई सीख और अनुभव। आपकी मानसिक तैयारी आपको नए अनुभवों के लिए खोलती है जो आपकी सफलता को बढ़ाते हैं। 4, समस्याओं से घबराने की बजाय समाधान खोजने का नजरिया। आप चुनौतियों को एक सीखने का मौका मानते हैं, जिससे आपकी सफलता की राह आसान होती है। निष्कर्ष। आई एम अफर्मेशंस जैसे मैं अपने आदर्श जीवन की रचना कर रहा हूं और मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं, आपके अवचेतन मन को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह आपको जीवन में सही अवसर, सही लोग और सही अनुभव खोजने में मदद करे। ये अफर्मेशंस न केवल आपके सोचने का तरीका बदलते हैं, बल्कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी बनाते हैं जो आपके सपनों को सच करने में सहायक होती हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें, नियमित अफर्मेशंस करें और धैर्य के साथ अपने आदर्श जीवन की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। यही सफलता और संतोष की कुंजी है। अंतिम निष्कर्ष। आई एम अफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए मंत्र है। ये सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और वहां से आपके विचार, भावनाएं और जीवन की दिशा को बदलना शुरू करते हैं। जब आप इन्हें सादगी, संतुलन और प्रेम के साथ दोहराते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन की कहानी बदलते हैं, बल्कि उसे सफलता, समृद्धि और आनंद से भर देते हैं। अंतिम निष्कर्ष विस्तार से व्याख्या। आई एम अफर्मेशंस केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये आपके अंतर्मन की गहराई से निकलने वाले शक्तिशाली मंत्र हैं। जब आप इन्हें नियमित रूप से विश्वास और भावनाओं के साथ दोहराते हैं तो ये सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो आपकी सोच, भावनाओं, आदतों और जीवन की दिशा का असली संचालक होता है। अफर्मेशंस का प्रभाव कैसे होता है? एक, अवचेतन मन में प्रवेश। आपके द्वारा दोहराए गए ये वाक्य अवचेतन मन में एक सकारात्मक संदेश के रूप में घुस जाते हैं। अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और उसी के अनुसार आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देता है। 2, विचारों और भावनाओं में बदलाव। जैसे जैसे ये अफर्मेशंस आपके भीतर गहरे उतरते हैं, आपकी सोच और भावनाएं सकारात्मक दिशा में विकसित होने लगती हैं।
पुरानी नकारात्मकताएं, डर, असुरक्षा और संदेह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। 3. जीवन की दिशा बदलना। आपके मन में उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास आपको नए अवसर खोजने, बेहतर निर्णय लेने और निरंतर सुधार की ओर प्रेरित करता है। इसका परिणाम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और मानसिक शांति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सादगी, संतुलन और प्रेम के साथ दोहराने का महत्व। जब आप अफर्मेशंस को सादगी से, बिना जटिलता या दबाव के, शांति और प्रेम की भावना के साथ दोहराते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक गहरा और स्थायी होता है। सादगी आपको मानसिक स्पष्टता देती है। संतुलन आपके भीतर स्थिरता और धैर्य लाता है। प्रेम आपके शब्दों में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है जो आपके जीवन को सुकून और खुशहाली से भर देता है। अफर्मेशंस से जीवन में आने वाले परिवर्तन। नई सोच और दृष्टिकोण, आप जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। अंतरात्मा की शांति, मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। सफलता की ओर बढ़ना, आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित और फोकस्ड हो जाते हैं। संपन्नता और आनंद, आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों का प्रवाह शुरू होता है। आई एम अफर्मेशंस आपकी आत्मा के लिए मंत्र हैं जो आपको खुद से जोड़ते हैं और आपको आपके सर्वोत्तम संस्करण में बदलने की ताकत देते हैं। जब आप इन्हें सादगी, संतुलन और प्रेम के साथ अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन की कहानी को बदलते हैं, बल्कि उसे सफलता, समृद्धि और आनंद से भर देते हैं। इसलिए रोजाना अपने मन और दिल से अफर्मेशंस करें, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा दें और अपने जीवन को वह रूप दें जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं। यही आई एम अफर्मेशंस की सबसे बड़ी शक्ति और सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा आई एम अफर्मेशन सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस अफर्मेशंस को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे हमें नई वीडियो बनाने में मदद मिलती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलें। आपका धन्यवाद और हम जल्द ही आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे।